नाराज होकर निकली, क्या बात थी? घरेलू तशद्दुद का डोमेस्टिक वेलियन वाला मामला है, या शवर बीवी का झगड़ा है, या सास ससुर का झगड़ा है, या उसके माँ बाप के वहाँ रहती है वो झगड़ा है, या जो भी टेंशन है डिप्रेशन में वो निकली। और 3 रोज से लगातार इतनी सर्दी में और इस जंगल जैसे नदी के किनारे में जहाँ पर इतनी भयानक सर्दी है और वहाँ पर 3 रोज से मुसलसल वो नज़र आ रही है। हाँ भैया बोलो ना। नहीं मिले ना, अब्बास नगर की है। अच्छा तो जरा उसके घर वालों का नंबर होगा, लो ना भैया, जरा सी लेके दो ना। चल सीधी आन दे, अच्छा जान दे सीधी करके। कर वापस कर तो जरा फोन करो ना, जरा जी देखो ना किससे नंबर लो ना भैया, हैं? हाँ चलो मैं भेजता, हाँ दे दो, SMS करो मेरे को, हैं? हाँ हाँ ले साजी दो रही है ना, कैमरा क्या हुआ था वो तेरा पीछा हो थोड़ा। मैं 1 मिनट तुमको फोन कर रहा हूँ, मैं वापिस फोन कर रहा तुमको। बोला कि भैया आवाज आ रही हो तुमने। अब्बास नगर 17 नंबर स्कूल के पास की मिल गई। अब्बास नगर 17 नंबर स्कूल के पास की ऐसे घुमा रहे, ऐसे घुमा, ऐसे घुमा। चलो यार आज हाड़े दो कैमरा पास हो से नीचे वाली नहीं है, नीचे नहीं है, पीछे हो ना थोड़ा सी पीछे हट। तो वही बोल रहा थोड़ा हटियो तो कर दिया तो ये भी चलो लियो, चलो लियो, घूम। चल जिया आगे जाता है, घूम चल। है ना सब पे है। एम्बुलेंस निकल गया। रहने अभी वैसे ही रहने वो अलग थोड़ा छुड़ेंगे तो मैं आ जा रहा हूँ पूरे से घुमा के ले, इधर से उधर से घुमा के चालू अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मुहर्रम 25 नवंबर 2024 बरोज़ पीर। आज शाम में तकरीबन 7 बजे करीब झांझर देवल मंदिर बिकन शाह दरगाह के पास से जो बस्ती है वहाँ से मुझको फ़ोन आया। कुछ लोगों ने फ़ोन किया
और उन्होंने कहा कि यार यहाँ पर एक 30 से 35 साल जो औरत है वो तो यहाँ बेहोशी की हालत में पड़ी हुई है, और दरगाह बिगन शाह दरगाह के पास में। तो फिर मैं हमारे रेहान भाई एम्बुलेंस वाला उनको लेकर यहाँ पर आया हूँ, और अभी हम जो है तो उस औरत को उठा के सिविल हॉस्पिटल में ले आ रहे। आप थे वहाँ पर, क्या हुआ था भाई? मैं तो कपड़ा सुखाने के लिए वहाँ गया, हाँ तो लड़की जाने लगी तो मैं बोला भाई इधर मत जा, मैं बोला ऊपर जा, शाम हो गई। हाँ तो वो बात सुनी मेरे को, बोले भाई मैं वापस आ रही हूँ, हाँ। बहुत स्पीड गई हूँ। हाँ। तो उसके बाद वहाँ पहुँचने के बाद वो बेहोश हो गई। तो मैं बेहोश हो पूछा गई। कि कुछ अच्छा, कई दिन से यहाँ पर बता रहे यहाँ पर औरतें 3 दिन से वो यहीं पर है, शनिचर नजर है। और आज का पीर का दिन है। उसको कल दोपहर में भी हम लोग यहाँ जमा करके उसको पूछे हाँ। कि भाई तू कहाँ रहती, तो वो बताने लगी मैं नुमानी नगर में रहती हूँ। अच्छा तो फिर वो कुछ लड़के लोग और पूछे उससे, तो बताने लगे कि मैं गांधी मार्केट की तरफ रहती हूँ। अच्छा। तो इतना बोले, फिर वो आज फिर और मिली है, फिर उसके बाद में भी उसको उठा कर यहाँ लेकर आ गए। अच्छा, बहरहाल जो उम्र है बच्ची की, उसके हाथ में मेहंदी लगी हुई है। और ऐसा कुछ हमारी ख्वातीन जो तो यहाँ पर माएँ बहनें हैं, वो बता रही थी कि मेहंदी लगी हुई है, शादी वगैरह में जाने का, या वल्लाह आलम जो भी मामले वो घर से नाराज़ होकर निकली। क्या बात थी, घरेलू तशद्दुद का, डोमेस्टिक विलियन वाला मामला है, या शवर बीवी का झगड़ा है, या सास ससुर का झगड़ा है, या उसके माँ बाप के वहाँ रहती है वो झगड़ा है, या जो भी टेंशन है, डिप्रेशन में वो निकली। और 3 रोज़ से लगातार इतनी सर्दी में और इस जंगल जैसे नदी के किनारे में जहाँ पर इतनी भयानक सर्दी है, और वहाँ पर 3 रोज से मुसलसल वो नज़र आ रही है। और आज जब आप उनसे पूछे और पूछने के बाद वो आगे बढ़ी, उसके बाद वहाँ बेहोश हो गई, आपने फिर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहरहाल इंसानियत के लिए सभी को आगे आना चाहिए। ये सिर्फ किसी एक फ़र्द वाहिद खिदमत करे ऐसा नहीं है, सभी लोगों को हिम्मत खोलना चाहिए। और सभी लोगों को कोई ऐसे अगर कभी कोई इंसान सड़कों पे बेवारिस पड़ा हुआ है, उसको चेक करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो क्या कंडीशन में, क्योंकि इंसानियत की खिदमत सबसे बड़ी है। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि मशीहा इंसानियत है, उन्होंने भी हमें यही दर्स दिया है कि कोई इंसान अगर मजबूर, बेबस, परेशान हाल है और तकलीफ़ में, उसकी तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश की जाए। यही मेरी अपील है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, निशानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम।